नमस्कार। आज हम खड़े हैं त्रिवेणी संगम बीएमसी स्कूल की बिल्डिंग में। हाल ही में बाल चित्र कला को लेकर के ड्राइंग कंपटीशन की जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑन हो चुका है। ऐसे में जो शिक्षा अधिकारी हैं राजेश कांकड़, उनसे हमारी बातचीत है बाल चित्र कला को लेकर कि क्या है ये प्रोसीजर और कैसे और कितना जो है वो प्राइज मिलेगा और किस हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 9 तारीख से ये जो सिलसिला चालू हो चुका है 12 तारीख तक का है। और ऐसे में हमें वो बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेसेस रहेंगे और किस पारदर्शिता से जो है ये जो ऑनलाइन जो ड्राइंग प्रतियोगिता है इसमें जो विनर्स होंगे उनका आंकलन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ट्रू हंट से जुड़ने के लिए। सर, क्या है ये बाल चित्रकला का जो ड्राइंग कंपटीशन है, इसके बारे में इलैबोरेट करके प्लीज हमें बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। माननीय महापौर, ये हमारे मुंबई के जो महापौर है ये इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और हमारे जो माननीय शिवसेना प्रमुख है बाला साहब ठाकरे जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये स्पर्धा हर साल ली जाती है। मूलतः ये संकल्पना थी कि पहले ओपन में सब बच्चे आए, गार्डन में बच्चे आए और वहाँ उनके जो आंतरिक गुण है उसे स्टेज मिले। मगर आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमने पिछले साल से ये बाल चित्रकला स्पर्धा जो है वो ऑनलाइन हम करते हैं। एक वेबसाइट हमने इसके लिए डेवलप किया है। उस वेब पोर्टल पे सभी बच्चों को चित्र निकाल के अपना चित्र जो है वो अपलोड करना है। हमने स्पर्धा के लिए 4 गट बनाया है। पहली दूसरी के बच्चों का एक गट, तीसरी से 5वीं के बच्चों का एक गट, छठी से 8वीं के बच्चों का एक गट और 9वीं 10वीं के बच्चों का एक गट। और अभी ये जो है स्पर्धा शुरू है, कल से लेकर 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बच्चे चित्र निकाल के अपने चित्र अपलोड कर सकते हैं और इसी वेब पोर्टल पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करके अपना चित्र अपलोड करना है। सिर्फ बृहन मुंबई एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वही इसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो सभी, और ये प्रतियोगिता सबके लिए निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं है। और खूब हमारे जो टीचर्स है, जैसे ही ये चित्र अपलोड होते हैं हमारे टीचर्स उसे स्क्रूटिनाइज़ करेंगे। पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस होगा ये, और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में जो मुंबई के जाने माने कलाकार है, अच्छे अच्छे कलाकार है, वो कलाकार इन चित्रों को स्क्रूटिनाइज़ करेंगे। ये तो हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है जो हर साल होता है। इसके अलावा सभी बच्चों का जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो शुरू है। सभी बच्चों को हम ऑनलाइन एंगेज कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई उनकी कंटिन्यू रहे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे ऑनलाइन में आए, उन्हें रुचि हो ऑनलाइन में, इसलिए हम ऐसे जो हमारे कंपटीशन, रेगुलर कंपटीशन होते हैं वो भी ऑनलाइन के माध्यम से लेते हैं। या उनके कला गुण जो है उन्हें जो भी कुछ एक्सप्रेस करना है उसके लिए हमारा हर टीचर जो है उन्हें एक्सपोजर या स्टेज देता है। सर, आखिरकार सर प्राइज मनी किस हिसाब से होगा विनर्स के लिए, वो बता दीजिए। मैंने अभी आपको जैसे बताया वैसे हर ग्रुप के लिए प्राइज़ होंगे। हर ग्रुप के लिए 13 प्राइज़ होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कंसोलेशन 10 प्राइजेस। और फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 25,000 रुपीज़ का होगा। सेकंड प्राइज़ जो है वो 20,000 रुपीज़ का होगा। थर्ड प्राइज़ जो है वो 15,000 रुपीज़ का होगा। और कंसोलेशन प्राइजेस जो है वो 10 कंसोलेशन प्राइजेस रहेंगे और वो 5,000 रुपीज़ के होंगे। ऐसे 12 के बाद रिजल्ट की जो डेट आप अनाउंस करना चाहेंगे? अपलोड के बाद रिज़ल्ट की डेट वगैरह जो है
वो हमारे जो वरिष्ठ है उनसे सबसे चर्चा करके जनरली हम ये बाला साहब ठाकरे साहब का जो जन्मदिन है उनकी प्रेरणा से ये होता है, तो उसी के आसपास अगर हम कभी कर पाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी बहुत बड़ी चित्रकला स्पर्धा है, उस चित्रकला स्पर्धा को सफल बनाने के लिए सबका मार्गदर्शन, सबकी मेहनत लगी हुई है। हमारे खुद के जो महापौर मैडम है वो खुद इसे बहुत समय देते हैं। उन्होंने खुद इसके सभी विषय जो है वो निश्चित किए हैं और वो हमारे पास दिए हैं। हमारे दोषी मैडम जो है शिक्षण समिति के अध्यक्षा, उन्होंने भी बहुत ध्यान से बहुत अपना समय देके इस स्पर्धा को यशस्वी बनाने का प्रयास किया है। हमारे मैडम एएमसी मैडम जो है भिड़े मैडम और हमारे जॉइंट एमसी सर कुंभार सर, इन दोनों ने भी बहुत प्रयास किया है इस पूरी प्रतियोगिता को यशस्वी बनाने के लिए। और इन सभी के मार्गदर्शन से और हमारे सभी बाकी जो अधिकारी है उनके प्रयास से ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी तरह चल रही है। आज के समय तक हमारे यहाँ 97,000 चित्र अपलोड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से स्पर्धा आगे जा रही है। आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, अभी भी आपके पास समय है, आप अपने चित्र जो है वो अपलोड कीजिए और इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, और इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ट्रू हंट के साथ जुड़ने के लिए। सर, बाल चित्र कला ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कोविड-19 के दौरान तो ये एक सोने पे सुहागा माना जा रहा है, बिकॉज टू एंगेज द स्टूडेंट्स सिटिंग इन देयर होम, स्पेशली अभी जो लॉकडाउन स्कूल जो क्लोज किए गए हैं। सर, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस कंपटीशन को लेकर के? देखिए, हमें तो बहुत खुशी है कि हर साल हम ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं बीएमसी के क्षेत्र में। जो भी प्राइवेट स्कूल है, बीएमसी के स्कूल है और ऑल मीडियम्स के बच्चों को एंगेज करने, जैसा आपने कहा कि सोने पे सुहागा है। जी हाँ, एकदम से सोने पे सुहागा है, क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना और सिलेबस पढ़ाते रहना, ये चीज़ को छोड़ के बच्चों को जो खुशी मिलती है, जो बच्चे थोड़ा सा उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, इस तरह से हम लोग हर साल ये ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस साल भी हम अभी कल हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की हुई है और अभी तक ये स्पर्धा में लगभग 1 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है आज की डेट तक। और बच्चों ने जो ड्राइंग किया होगा वो हमने अभी 12 तारीख तक उनको अपलोड करने के लिए बोला है, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। और आज तक हमारे पिछले साल में हमारे 92,000 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन इस साल हमने 1 लाख तो अभी क्रॉस कर दिया है। तो सर, ऑफ कोर्स मैंने अभी दूसरे शिक्षा अधिकारी से भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की। सर, इसका एक यूनिक पॉइंट कुछ कहना चाहेंगे आफ्टर द कंपटीशन, जो एक आंकलन का, जिसे आप एक आंकलन का एक प्रोसेस बोलेंगे, जब जिन बच्चों ने अपलोड किया उसके बाद एक आंकलन के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि वो एक और भी एक उत्तेजित करेगा उन्हें कि हमें आज भी हम इसको जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हो, इसका ही सिंपल सा एक जवाब है कि माझी मुंबई एक थीम है, एक संकल्पना है, और इस पे बच्चों के मन में, बच्चों के जो मुंबई है, मुंबई का क्षेत्र तो छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो माझी मुंबई जो होनहार बच्चे हैं, जो अपकमिंग सिटीजन्स होने वाले हैं, उनको सब बीएमसी को संभालना है, मुंबई को संभालना है, तो उनके मन में ये जागृति हो जाए कि माझी मुंबई, तो ये बात एक इसमें यूनिक कही जा सकती है। और प्राइज़ का भी जो है, प्राइज़ भी बहुत सारे प्राइजेस है, और आपके माध्यम से ये सब पेरेंट्स में, सब मुंबई में पहुंचना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये ड्राइंग कंपटीशन क्या है। इसमें एक संस्कार दिया जा रहा है बच्चों के मन में कि माझी मुंबई कैसी होनी चाहिए, मुंबई का एक सिटीजन, एक जागरूक नागरिक जो बोलेंगे मराठी में, वो कैसा होना चाहिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है इसमें, और ये इसको दिन पर दिन हमारे बच्चों का बहुत सारा सपोर्ट्स मिलता है। और जैसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स भी होते हैं, तो पेरेंट्स में और पूरे मुंबई के सिटीजन्स में ये एक मैसेज अच्छा जाता है कि माझी मुंबई किस तरह से होनी चाहिए। तो 4 जो गट है, आपको मालूम है,
4 गट किया हुआ है, पहला गट है, दूसरा गट है, तीसरा और चौथा, ये जो मराठी में हम बोलेंगे, तो ये अलग अलग थीम पे हम लोग उसका ड्राइंग कंपटीशन लेते हैं। तो ये एक यूनिक, मुझे लगता है कि ये एक यूनिक बात है कि बच्चे। आखिरी जो मेरा सवाल है, टॉपिक्स मैंने देखे जो दिए गए हैं, ऑब्वियसली काफ़ी रेंज ऑफ टॉपिक्स है सर। जब हम माझी मुंबई, जो कि एक अपनापन जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, उन टॉपिक्स में भी मैं देख रहा था कि काफ़ी टॉपिक्स में अपनापन जा रहा है। तो ऐसा सर उसकी वजह क्या थी ढूंढने की कि ऐसा स्पेसिफिकली जाए, और उनके बारे में कुछ इलेबोरेट करना चाहेंगे ताकि लोग और देख के जुड़े। एक्चुअली ये चीज़ चालू हुआ तकरीबन मुझे लगता है 2009 में हुआ, और तब हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जो है उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने मेयर को ये बात बताई, और उस टाइम से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं तब उस टाइम में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, आज मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो उनकी ये संकल्पना थी कि बच्चों को, जैसे मराठी में बोलूँगा कि जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त एक उपक्रम आम्ही सुरू केला मुंबई महानगरपालिकेत। तर आताचे जे मुख्यमंत्री आहेत ही त्यांची संकल्पना होती, आणि त्याला प्रतिसाद भेटत गेला, आणि ही मुलांची संख्या वाढत गेली, बक्षिसांची संख्या वाढवत गेलो आपण, आणि मुंबईकरांच्या मनामध्ये मुंबईबद्दलची आत्मीयता, प्रेम, जागरूकता निर्माण करण्यासाठीची ही संकल्पना होती, आणि हे दिवसेंदिवस वाढत आहे। ही एक देणगी आम्हाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडून मिळालेली आहे, आणि याचं हे संकल्पना आम्ही कंटिन्यूस पुढे चालू ठेवणार आहोत। तभी उनकी जयंती के ऊपर ही ये जो है उसी हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इस प्रोसेस होता है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा अधिकारी जिनका कहना है कि ये बाल चित्रकला का ऑब्वियसली एक महत्व अलग है, अपनापन, और जिसका एक उद्देश्य है माझी मुंबई। ये थे गौरव नरूला के साथ द ट्रू हंट चैनल मुंबई।